Hello students, welcome to my channel. So today we will be discussing about dual converter. तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चॉपर पढ़ा था और डिफरेंट टाइप ऑफ चॉपर्स हमने स्टडी किए थे, तो आज हम पढ़ेंगे कि ड्यूअल कन्वर्टर क्या होता है। तो जैसे कि नाम में ही आप देख सकते हैं कि ड्यूअल कन्वर्टर में आपके दो कन्वर्टर्स या ब्रिजेस होते हैं और पहली ब्रिज जो आपकी होती है वो रेक्टिफाई की तरह एक्ट करती है और जो दूसरी ब्रिज होती है वो इन्वर्टर की तरह एक्ट करती है। तो आप ये ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो पूरा ड्यूअल कन्वर्टर होता है वो वर्क करता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि यहाँ पे 4 टाइप ऑफ ब्लॉक्स हैं। पहला आपका रेक्टिफायर है, उसके बाद फ़िल्टर है, लोड है और इन्वर्टर है। तो रेक्टिफायर से आपने एसी इनपुट दिया, तो जो रेक्टिफायर का आपको प्रोसेसिंग पता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, सो दैट इज़ बेसिकली योर रेक्टिफायर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब आपने रेक्टिफायर के अक्रॉस आपने एसी इनपुट दिया तो आउटपुट पे आपको डीसी आउटपुट मिला। वही डीसी आउटपुट फ़िल्टर जो आपका सेकंड ब्लॉक है उसमें जब एंटर करेगा तो वो आपका डीसी होगा और जितने भी इसमें रिपल कंपोनेंट्स होंगे आपके, तो वो ये फ़िल्टर इजीली उसको रिमूव कर देगा। तो आपको जो डीसी मिलेगी, तो बच्चों आपको जो डीसी मिलेगी वो यहाँ पे फ़िल्टर्ड डीसी मिलेगी। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा जो है आपका लोड थर्ड ब्लॉक है, ये लोड का है और उसके बाद है आपका इन्वर्टर। तो आपका रेक्टिफायर जो है वो ब्रिज 1 है और जो इन्वर्टर है वो ब्रिज 2 है। अभी आपका डीसी ही आउटपुट यहाँ पे भी जनरेट होगा जब आप उसको फ़िल्टर डीसी को लोड के अक्रॉस जब आप अप्लाई करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको डीसी आउटपुट यहाँ पे मिलता है और उसके बाद जो फोर्थ ब्लॉक है वो है इन्वर्टर। तो ऑटोमेटिकली जो आपको आउटपुट मिलेगा वो एसी आउटपुट होगा। तो बच्चों इस फिगर से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्रिज 1 होती है, ब्रिज 2 होती है। तो पहला तो ब्रिज जो होता है वो आपका रेक्टिफायर का होता है और जो दूसरा ब्रिज होता है वो इन्वर्टर का होता है। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से आपका जो ड्यूअल कन्वर्टर है उसमें 2 कन्वर्टर्स या ब्रिजेस लगे होते हैं। पहली जो ब्रिज है आपकी वो रेक्टिफायर की ब्रिज है और जो दूसरी ब्रिज है वो इन्वर्टर की ब्रिज है। आपने ये भी समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपका रेक्टिफायर यहाँ पे वर्क करता है। जैसा कि आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस में देखा होगा, तो वहाँ पे आपने ये समझा होगा कि रेक्टिफायर जो है बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, चाहे वो किसी भी टाइप का रेक्टिफायर हो, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो। लेकिन जो रेक्टिफायर का जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो यही होता है कि वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद जब आपने यहाँ पे फ़िल्टर से इसको डीसी इनपुट दिया तो आपको फ़िल्टर्ड डीसी मिला, यानी कि उसमें कुछ भी आपको रिपल कंपोनेंट्स नहीं मिलेंगे, आपको किसी भी टाइप का उसमें रिपल्स नहीं दिखेगा। तो आपको एक फ़िल्टर्ड डीसी मिल जाता है। फिर जब आप लोड के अक्रॉस उसको अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट जो आपका इन्वर्टर है तो ऑटोमेटिकली इट विल इन्वर्ट योर आउटपुट। दैट मीन्स इफ़ यू हैव गिवन एसी इनटू द रेक्टिफायर इट विल गिव डीसी एंड देन व्हेन यू just connected with the inverter you will definitely get an AC output. So this is how your basic dual converter works. Now let's understand that what are its examples कि हम कहाँ कहाँ इसकी applications हम use कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको industrial processing में use कर सकते हैं। तो समझ लेते हैं कि आप रेक्टिफायर को किधर कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली इसको हम यूज़ करते हैं जहाँ पे रिवर्सिबल डीसी की आवश्यकता होती है, जहाँ पे हमें रिवर्सिबल डीसी लोड को देना होता है। फॉर एग्जाम्पल इन स्पीड रिवर्सल ऑफ डीसी मोटर्स। फिर आपका आता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी अचीव किया जा सकता है अगर आपके पास कोई भी ड्यूअल कन्वर्टर का सर्किट है। तो बच्चों जो ड्यूअल कन्वर्टर आपका होता है इसमें जो ब्रिजेस होती हैं वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करती हैं या तो सेपरेटली ऑपरेट करती है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि आपको कौन सी कंडीशन प्रोवाइडेड है। तो आपका जो ड्यूअल कन्वर्टर ब्रिजेस होंगी वो साइमल्टेनियसली ऑपरेट करेगी या तो वो सेपरेटली ऑपरेट करेगी। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ब्रिजेस डिसाइड करता है कि आपको किस टाइप का ड्यूअल कन्वर्टर चाहिए। तो जो ड्यूअल कन्वर्टर सर्किट होगा आपका या तो ये सिंगल फेस भी हो सकता है और या 3 फेस भी हो सकता है। जैसे कि आपने साइक्लो कन्वर्टर्स में पढ़ा था कि आपका सिंगल फेस साइक्लो कन्वर्टर भी होता है, 3 फेस साइक्लो कन्वर्टर भी होता है। 3 फेस वो फेस होता है जहाँ पे आपको थ्री फेसेस होते हैं, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3 एंड द सर्किट इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू अ न्यूट्रल वायर। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका सिंगल फेस में भी काम करेगा और ये आपका 3 फेस टाइप में भी काम करेगा। तो ये बेसिक ऑपरेशन है ड्यूअल कन्वर्टर का। तो चलिए बच्चों अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका जो सिंगल फेस ड्यूअल कन्वर्टर है वो
वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर वर्क करता है। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है किसी भी सिंगल फेज ड्यूअल कन्वर्टर का। तो आपने देखा कि यहाँ पे आपका ब्रिज 1 है। ब्रिज 1 में आपके 4 तरीके के SCR हैं, नेमिंग फ्रॉम SCR1 टू SCR4। सो ऑल्टरनेटिवली इसकी नंबरिंग हमने कर दी है, SCR1 एंड SCR2, SCR3 एंड SCR4। इसके अक्रॉस हमने सिंगल फेस AC दिया है। बीच में सेंटर में एक कैपेसिटर है यानी कि फ़िल्टर, और उसके बाद आपने यहाँ पे लोड से कनेक्ट किया, जैसा कि आपने अपने ब्लॉक डायग्राम में मैंने जो रिप्रेजेंट किया था पीछे, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये सिंपल बस आपने यहाँ पे SCRs के थ्रू और कैपेसिटर एंड लोड के थ्रू आपने इसको कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे आपकी ब्रिज 2 है, तो यहाँ पे तो आपका पॉजिटिव ब्रिजेस है, यहाँ आपकी नेगेटिव साइड की ब्रिजेस हैं। तो दिस इज़ बेसिकली your bridge 1 and bridge 2. So from the figure you can very well see that there are 8 SCRs naming from 1 2 3 4 5 6 7 and 8। जो 4 SCRs हैं यानी कि SCR1 से SCR4 तक आपके जितने भी SCR हैं, they basically constitute bridge 1 and the remaining SCR from 5 6 7 and 8 they constitute the second bridge। ओके अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रिज जो आपकी पहली ब्रिज है वो वर्क करती है लाइक सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर। और जो आप यहाँ पे LC नेटवर्क देख सकते हैं, तो LC नेटवर्क का काम क्या होता है, जैसे आपने कोई फ़िल्टर को कनेक्ट किया तो जो भी आपको रिपल्स मिलेंगे जब आपने रेक्टिफायर के अक्रॉस कुछ भी आपको आउटपुट मिला, तो आपने देखा कि जब आपने इनपुट AC दिया तो वो ऑब्वियसली DC में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसके साथ हम फ़िल्टर इसलिए लगाते हैं कि हमें जो है फ़िल्टर्ड DC मिले। तो जो भी LC नेटवर्क का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा उसकी वजह से आपको रिपल्स नहीं मिलेंगे रेक्टिफायर्ड DC में, तो इसीलिए हम फ़िल्टर को मिड में यूज़ करते हैं। जो सेकेंड ब्रिज है, अब जो आप सेकेंड ब्रिज है इसमें देख सकते हैं कि ये 5 से लेकर 8 तक आपकी पूरी सेकेंड ब्रिज आती है। और हम ये देखते हैं कि जब हम रेक्टिफाइड DC को लोड में पुट करते हैं तो वो कंट्रोलिंग पर्पसेस के लिए बच्चों बेसिकली यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो ब्रिज 2 है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आपके 5 से लेकर 5 6 7 एंड 8 तक सारी आपके SCRs कनेक्टेड हैं। तो ये जो है ऑपोजिट मोड में कनेक्टेड होते हैं और ये सिंगल फेस इन्वर्टर की तरह एक्ट करते हैं। तो आपने फ्रॉम द फिगर ये समझ लिया कि एक पोर्शन तो आपको रेक्टिफायर का मिलेगा और दूसरा पोर्शन आपको इन्वर्टर का मिलेगा। तो जब आप रेक्टिफायर में कोई भी इनपुट देते हैं, यानी कि रेक्टिफायर में आपने AC इनपुट दिया तो आपको DC मिला, फिर आपने वहाँ पे फ़िल्टर लगाया, उसके साथ आपने लोड लगाया, फ़िल्टर के अक्रॉस आपको फ़िल्टर्ड DC मिल गया क्योंकि उसमें वहाँ पे कोई भी रिपल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। और फिर जब आपको फ़िल्टर्ड DC जब आपके लोड के अक्रॉस जाता है तो वहाँ से आपको DC आउटपुट जनरेट होता है। और जब वही DC आउटपुट आपका जब इन्वर्टर का इनपुट बन जाता है तो वहाँ पे आपको रेक्टिफाइड AC मिल जाता है। तो आप ये बच्चों देख सकते हैं कि पहला आपका जो सर्किट है वो इन्वर्टर की रेक्टिफायर की तरह काम करा और दूसरा जो है वो इन्वर्टर की तरह काम किया। अब आप बच्चों ये देख सकते हैं इट्स आउटपुट इज़ DC ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड एंड आउटपुट इन सिंगल फेस AC। यानी कि आपने यहाँ से जब सिंगल फेस AC दिया तो सिंगल फेस DC दिया, सिंगल फेस AC दिया तो आपको यहाँ पे सिंगल फेस AC ही मिलेगा। ओके अब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बच्चों बात करें, इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC इनपुट आप देखेंगे कि SCR1 एंड SCR2 आर probably triggered, and in the negative half cycle SCR3 and SCR4, that means your alternate SCRs will now start working together. Like in the positive half cycle your SCR1 and SCR2 will work, and in the negative half cycle your SCR3 and SCR4 will probably work. So from the figure you can see that the current flowing through the load is a full wave rectified DC। तो इसके क्रॉस जो करंट फ्लो करेगी वो एक फुल वेव रेक्टिफाइड DC होगी और जो रिपल्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं LC फिल्टर से। अब आपने जो DC वोल्टेज अवेलेबल है अक्रॉस द लोड इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग द फायरिंग एंगल ऑफ द SCR। तो आप ये देख सकते हैं कि जितना भी आपको DC वोल्टेज अवेलेबल होगा लोड के अक्रॉस, जितना भी DC वोल्टेज अवेलेबल होगा लोड के अक्रॉस उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप SCR के फायरिंग एंगल को
वेरी करे तो बच्चों आप इस फिगर से बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो ब्रिज 1 है वो एक्ट करता है लाइक अ फुल्ली कंट्रोल्ड सिंगल फेस रेक्टिफायर, और डायरेक्शन ऑफ द करंट जो फ्लो करेगी लोड में दैट विल बी प्रॉबेबली योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो सेकेंड ब्रिज होगी आपकी 5, 6, 7 एंड 8, क्योंकि उसमें नोड ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं तो ये आपकी जो सेकेंड ब्रिज होगी वो आपकी इन्वर्टर की तरह एक्ट करेगी as long as your bridge 1 is gated. Okay, now if your bridge 1 is not gated and bridge 2 can be used as another rectifier by feeding it with a single phase. अब बच्चों क्या होता है उस केस में जो करंट डायरेक्शन का जो फ्लो होता है लोड के अक्रॉस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो अगर आप ब्रिज को स्विच ऑफ करते हैं या गेट करते हैं सेकंड ब्रिज को, तो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगी वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपके जो SCRs हैं वो इन्वर्टेड कॉम्बिनेशंस में लगे हुए हैं। तो बच्चों ये जो प्रिंसिपल है इसको हम यूज़ कर सकते हैं बाय प्लगिंग एंड द स्पीड रिवर्सल ऑफ your motors. Okay, so this is how basically your single phase dual converter works. Now let's discuss about three phase dual converter. So this is your figure. So आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपका ब्रिज 1 है, ब्रिज 2 है, यहाँ पे आपका LC कंपोनेंट लगा हुआ है, ये 3-5 AC है। तो क्योंकि ये 3-5 AC है तो इसीलिए हमको यहाँ पे 3 SCRs के कॉम्बिनेशंस एक ही ब्रिज में हमें लगाने पड़ रहे हैं। तो हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये ब्रिज 2 आपका जो है इसमें आपके 7 से लेकर 12 तक SCR है, और ब्रिज 1 में आपके 1 से लेकर 6 तक पूरे SCRs आपस में कनेक्टेड है। तो बच्चों ये आपका बेसिकली 3 फेस ड्यूअल कन्वर्टर सर्किट है। आपने 3-5 AC दिया और आपको 3-5 AC ही मिलता है। तो बच्चों आप ये देखते हैं कि यहाँ पे 12 SCRs आपने यूज़ किए हैं, जिसमें से फर्स्ट ब्रिज इज़ फॉर्म्ड बाय 6 SCRs एंड द रिमेनिंग SCRs इज़ दैट कंप्राइजेज ऑफ योर सेकेंड ब्रिज। आपने देखा कि जो LC आपका सर्किट है इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्टरिंग पर्पस, तो इसीलिए हमने यहाँ पे LC नेटवर्क को ड्रॉ किया है, LC नेटवर्क को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो जो आपकी बच्चों ब्रिज 1 होती है वो आपकी फुल वेव कंट्रोल्ड 3 फेस कन्वर्टर है, और जो सेकंड ब्रिज है इट इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड 3 फेस इन्वर्टर। सो बच्चों ये आपका जो फिगर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से आपका जो 3 फेस ड्यूअल कन्वर्टर है वो वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू डू वन असाइनमेंट, और जो असाइनमेंट है आपका वो ये है कि आपको एक तो असाइनमेंट नंबर 1 में एक्सप्लेन SMPS, एक्सप्लेन UPS एंड UJT एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। तो ये आपको बच्चों अपने असाइनमेंट में बिल्कुल प्रॉपर्ली कंप्लीट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है कि मैम ये किस तरीके से वर्क करता है, या इसकी वर्किंग आप एक बार हमें बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अपनी क्लास में। तो okay students, now your 3 units are completed and in the next class we'll be discussing about transducers. So आपकी जो क्लास होगी वो Zoom पे कंडक्ट की जाएगी, तो लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा जब मैं आपकी क्लास लूँगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अभी मेरे जितने भी वीडियोस मैंने अभी पोस्ट किए हैं, अगर किसी को भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व देयर। और 3 फेस ड्यूअल कन्वर्टर हमने डिस्कस कर लिया, सिंगल फेस ड्यूअल कन्वर्टर डिस्कस कर लिया। कन्वर्टर्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसको देखेंगे काफ़ी सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में भी ये पूछा गया है। सो दिस इज़ हाउ योर साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर, ड्यूअल कन्वर्टर्स वर्क्स। सो नेक्स्ट क्लास में वील डिस्कस अबाउट ट्रांसड्यूसर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।